हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और इसमें किस तरह से जो ऑर्डर है उसको फाइंड आउट किया जा सकता है। तो कई बच्चों ने इस क्वेश्चन को पूछा था कि सर आपने जो ऑर्डर फाइंड आउट करने का तरीका कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में तो बताया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन है इसमें हम किस तरह से डिटरमाइन करेंगे कि ये रेट लो यही होगा। तो जो आंसर है वो आप ध्यान से देखना। देखो, इस क्वेश्चन में इस स्लो स्टेप जो कि हमारा क्या होता है, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो रेट लॉ है ये किसको देखकर बताएंगे हम? रेट लॉ जो है वो बताएंगे स्लो स्टेप को देखकर, क्योंकि यही हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए के H2O2 और I नेगेटिव नेगेटिव की जो पावर है। अब सबसे बड़ी बात आती है इसकी पावर क्या आनी चाहिए। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 1 और 1 इसकी पावर है, और मैंने इस 1 और 1 को कैसे देख के बताया है, इसके कोफिशिएंट को देखकर मैंने यहाँ पर 1 और 1 जो है वो डिटरमाइन कर दिया। अब आप कहोगे कि ये तो एक क्या नाम है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको 1 1 देखकर क्यों यहाँ पर लिख रहे हैं। तो मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। एक रूल होता है कि इस रिएक्शन के अंदर जो आपके रिएक्टेंट हैं वो यहाँ टोटल जो मेन रिएक्शन है इसमें प्रेजेंट हैं। तो आप बिल्कुल अच्छी तरह से यहाँ पर इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 और 1 एज ए ऑर्डर लिख सकते हो। और ऑर्डर आप कहोगे अब यहाँ पर आ गया सेकंड ऑर्डर, 1 + 1 2। तो कैसे हमने डिटरमाइन किया, क्योंकि देखो यहाँ क्या था H2O2 जो कि यहाँ भी है, यहाँ क्या था I नेगेटिव जो कि हालांकि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में नहीं है लेकिन यहाँ है। तो अगर पूरी रिएक्शन में कहीं भी आपको ये दोनों मिल जाएं तो आप बिल्कुल एज इट इज इसको ऊपर पावर में लिख सकते हो। ठीक है, मैं अपने आप बात को रिपीट कर रहा हूँ। आपके स्लो स्टेप में जो ये रिएक्टेंट हैं दोनों के दोनों अगर पूरी ओवरऑल रिएक्शन में मिल जाएं, चाहे रिएक्टेंट हो, प्रोडक्ट हो या कैटलिस्ट हो, तो आप यहाँ पर इसको रेट लो में एज ए पावर कोफिशिएंट को सीधा सीधा पावर लिख सकते हो और वो ऑर्डर कंसिडर होगा। ठीक है। अब एक और केस है जो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ये देखो एक और केस, प्रैक्टिस करते 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 ये सारे केस आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। देखो यहाँ रेट लो कैसे बताएंगे। स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ठीक है, तो इस स्टेप को अगर हम देखें तो यहाँ ए और बी चेक कर लो, क्या ऊपर बी हैं? यस, ए बी बी। इसका मतलब आपको कुछ सोचना ही नहीं, आपका आंसर आ गया। आपका आंसर बड़ा सिंपल है, आ गया। आपका जो रेट लो होगा वो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू के, जो कि यहाँ 1 है तो यहाँ K1 लगा दो, कोई बड़ी बात नहीं है। ए की पावर जो है वही होगी जो इसका कोफिशिएंट है 1, बी की पावर जो है वो वही होगी जो इसका कोफिशिएंट है 1, एंड द ओवरऑल ऑर्डर जो है वो ऐड करने के बाद क्या हो जाएगा? सेकंड। क्योंकि यहाँ ए और बी आपकी कहाँ मौजूद थे? ये आपके मौजूद थे इस पूरी रिएक्शन में जो मेन रिएक्शन होती है उसमें। अच्छा, इन केस अब वो केस डिस्कस कर लेते हैं जहाँ पर ये ऐसा नहीं होता। जैसे ये आपके सामने एक रिएक्शन है, अब की बार स्लो स्टेप ये है, K2 वाला ये मान रखा है इन्होंने। तो अब आप क्या क्या करोगे रेट लॉ के बारे में? तो देखो यहाँ अब हमें जो करना होगा वो ये होगा, हमें जो रेट लिखना है वो लिखना है के, और स्लो स्टेप क्योंकि ये है तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका ए बी, और यहाँ क्या जाएगा आपका बी। अब आप इसकी पावर 1 और 1 जो है वो कर सकते हो? आंसर है नहीं, अब नहीं कर सकते, क्योंकि ए बी आप फाइंड आउट करो कहीं भी है ए बी? नहीं है, नहीं है, नहीं है। बी, हाँ बी है। ठीक है ना। तो ए बी के ना होने से, इस ए बी के इस रिएक्शन में ना होने से हमें ये प्रोसेस अब चेंज करना पड़ेगा। ठीक है ना। अब हम किस तरह से ए बी को फाइंड आउट कर सकते हैं? मेन रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें देखो यहाँ ए बी प्रेजेंट है, बाकी ये वाला जो स्टेप है थर्ड, इसमें ए बी नहीं है तो इसको नहीं लेंगे, ये रिएक्शन को लेंगे। तो हम कैसे लेंगे? आमतौर पर ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन होती है, और नहीं भी है तो आपको इसी तरह से पहचानना जैसे मैंने आपको अभी भी बताया है। कैसे लेंगे? सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के निकालना होता है, जो कि होता है क्या? प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, यानी ए और बी। और हमारा जो रेट आया है वो आया है, अगर हम यहाँ से देख के लिखें तो हमारा जो रेट है वो आया है रेट इज इक्वल टू
क्या के ए बी की पावर और बी की पावर जो भी आएगी। अब देखो ए बी तो हमें चाहिए ही नहीं, ठीक है ना, तो ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करो ऊपर, तो ए बी जो आएगा वो आ जाएगा आपका क्या, के मल्टीप्लाई बाई ए इंटू में बी, ये आ गई वही वैल्यू जो के की आई है, उसको आप पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है ना। तो जैसे आप इसको जो पुट करोगे वैल्यू को, ठीक है, तो ये आपका जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, रेट इज इक्वल टू के, ए बी की वैल्यू जो अभी भी निकाल ली है क्या, इंटू में यहाँ आपका आ जाएगा इंटू में के, और ए इंटू में बी, इस तरीके से, और यहाँ ऑलरेडी क्या था बी। तो ये जो पूरी वैल्यू आई है ये आपकी ए बी की वैल्यू है। अब k इंटू के जो है वो के स्क्वायर ना करके आपको क्या करना है यहाँ पर k डैश, क्योंकि जो ये वाला जो k है रेट लो में जो आया है ये आपका k1 है, यहाँ k1 लिख सकते हो, यहाँ भी k1 लिख सकते हो, तो k1 इंटू में k आपका k डैश हो गया। और a और b को मल्टीप्लाई करोगे तो a तो एज इट इज, b की पावर क्या हो जाएगी आपकी सेकंड। अब a की पावर 1 और b की पावर सेकंड मान के आपका जो रेट सॉरी ऑर्डर आएगा ये वही आ जाएगा, ऐड करने के बाद 1 + 2 यानी 3। दिस इज योर आंसर। यानी अब आपको अच्छी तरह से पता लग गया है कि कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं, ये कुछ रिएक्शन ऐसी होती हैं जिसमें एलिमेंट्री स्टेप ऐसा का ऐसा देखकर बहुत जल्दी हम लिख देते हैं और पावर भी बता देते हैं, क्योंकि वो सभी के सभी जो हैं आपके ए और बी जिनको हम लिख रहे हैं वो हमारी पहली जो मेन रिएक्शन है उसमें ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है। एक और एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल ये है, इसको कैसे करेंगे, तो ये देखो, एक एक जो तीसरा तरीका होता है वो ये ऐसा होता है, ऐसे आ सकता है, इसके अलावा और कोई तरीके आपके 12th में नहीं बनते। देखो क्या करेंगे भाई, हमें तो क्या चाहिए, रेट लॉ, यानी रेट इज इक्वल टू, यहाँ से फिर से देखो स्लो स्टेप अप की बार ये है, देख के लिखते हैं के ओ और O3 की पावर भी कुछ नहीं, हम बता ही नहीं सकते। अच्छा हम इसको 1 1 कर सकते हैं, चेक करते हैं। O3 यस प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ओ लेकिन वो तो है ही नहीं, इसका मतलब इसको भी हम 1 1 नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं कि इनको 1 1 ना करके स्टार्ट करते हैं इसको, वही प्रोसेस, हमें क्या नहीं चाहिए, ओ नहीं चाहिए, तो ओ हम फास्ट स्टेप में देखेंगे, ठीक है ना। फिर से स्टार्ट कर देते हैं इसको, फास्ट स्टेप को क्या, के मान के, के इज इक्वल टू फॉर फास्ट स्टेप क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, तो O2 इंटू में O डिवाइडेड बाई क्या, O3, ये आ गया। यहाँ किसकी वैल्यू निकालोगे आप, O की, क्योंकि यही तो नीचे है ना में, तो O की वैल्यू हम निकालेंगे तो कैसे आएगी, O इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, K मल्टीप्लाई बाई O3 एंड डिवाइड बाई O2। अब जो भी वैल्यू O की आई है उसको आप इसमें रख दो, ठीक है ना। यहाँ से स्लो स्टेप से यहाँ K3 था ये, ठीक है, इस पूरी वैल्यू को मैं पुट करने वाला हूँ, तो जो आंसर आएगा वो देखते हैं क्या होगा। देखो इस मेन रिएक्शन में हम पुट करेंगे तो रेट इज इक्वल टू के थ्री मल्टीप्लाई बाई ओ की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये सारी वैल्यू ओ की निकाली है क्या, के मल्टीप्लाई बाई O3 डिवाइड बाई O2, इस तरीके से, और इनटू में यहाँ भी क्या पहले से क्या था, O3, इस तरीके से था। अब फिर से k इंटू में K3 क्या हो जाएगा आपका, रेट इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका K डैश इंटू में, यहाँ देखो O3 क्या हो गया, O3 की पावर 2, O2 की पावर क्या होगी, इनवर्स -1। अब कई बच्चे कहेंगे सर ये O2 कहाँ से आ गया इस रेट में, तो मैंने क्या बताया था, पूरी रिएक्शन को देखते हैं, पूरी रिएक्शन में देखो O2 भी है तो ये भी कंसीडर किया जाएगा ऐसे क्वेश्चंस में, और O3 भी है, तो दोनों ही कंसीडर होंगे। और अब आपको ये हमारा ये आने के बाद आपको ऑर्डर बताना है तो आप बता सकते हो, ऑर्डर जो है इन दोनों का सम होगा, तो 2 प्लस में -1, योर आंसर इज 1, योर ऑर्डर इज 1, दिस योर ऑर्डर। तो इस तरीके से आप बड़े आसानी से इन क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी थे जो मैंने आपको करवाए थे, वो भी इसमें ऐड कर लेना, तो ये आपकी पूरी लिस्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब आपको पता लग गया होगा कि ऐसा क्यों किया था इस सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे अजीबोगरीब क्वेश्चन में, जो कि आपका बोर्ड प्री बोर्ड दोनों में आ चुका है, ऐसा क्यों हुआ था, ठीक है ना। क्योंकि हमारे इस स्लो स्टेप में जो 2 रिएक्टेंट थे वो हमारी इस पूरी ओवरऑल रिएक्शन में मौजूद थे,
इसीलिए हमने इनको बड़े सिंपल ऐसे लिखकर और उसकी पावर 1 1 कर दी थी। उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आएगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास। टेक केयर।